अस्सलाम वालेकुम। टुडे मैं डिस्कस द टॉपिक डायामैग्नेटाइजेशन। हमने जो हमारे पास मैंने पिछली प्रीवियस लेक्चर में डायामैग्नेटिज्म के बारे में बताया था और लेक्चर काफ़ी लेंथी था, इस वजह से इसके हमने 2 पार्ट्स कर लिए। हम बात कर रहे थे मैग्नेटाइजेशन फॉर अ होल एटम की। नो कंसीडर एटम हैव अ नंबर ऑफ ऑर्बिट, यानी कि ये हमारे पास एटम है, ये इसका ऑर्बिट R1 है, एक आगे R2 है, ये हमारे पास R3 है और ये हमारे पास R क्या है 4 है। तो अगर हम स्फीरिकल शेप की बात करें तो R हमें पता है कि R का स्केयर किसके इक्वल होता है, एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर प्लस जी का स्केयर। सिमिलरली अगर हम x की बात करेंगे तो x1 आ जाएगा प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट xn। आल्सो ड्यू टू स्फीरिकल सिमेट्रिक x का स्केयर प्लस y का स्केयर प्लस g का स्केयर इक्वल होता है। तो जो इधर हमने अगर x की निकालनी हो तो इसको इधर भी हमारे पास x का स्केयर आ जाएगा, इधर भी हमारे पास x का स्केयर आ जाएगा z की जगह, और ये हमारे पास x का स्केयर आ जाएगा। तो r का स्केयर हमारे पास क्या आएगा 3x का स्केयर। तो हमारे पास अगर हम x का स्केयर निकालें तो आ जाता है इधर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो गया डिवाइड हो गया। तो क्या आता है ये हमारे पास आ जाता है x का स्केयर r का स्केयर ओवर 3। अगर हम इसे हम 3 डिमेंशन में लिखना चाहे या 2 डिमेंशन में लिखना चाहे तो क्या होगा। लेट वी हैव अप्लाइड आवर मैग्नेटिक फील्ड, हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी है जी डायरेक्शन पे, और हमने कहा कि 3D जो हमारे पास एटम है रिड्यूस टू द 2 डिमेंशनल बॉडी एज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। कहते हैं कि हमने ना उसे हमारे पास जो भी बॉडी है वो 2 डिमेंशन है, उस पर हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी है। तो जो हमारे पास ऑर्बिट है वो XY प्लेन में होगा और क्या होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी। तो हमारे पास हमने कहा कि ये 2D में है, 3D से हम अगर कैसे 2D में कन्वर्ट करते हैं तो R का स्केयर क्या होगा इसमें जी की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड थी तो x का स्केयर प्लस y का स्केयर हो गया। हमें पता है कि ये तीनों एक दूसरे के क्या होती हैं इक्वल होते हैं, x का स्केयर प्लस y का स्केयर प्लस जी का स्केयर। तो जी हमने निकाल दिया, ये दोनों इक्वल है, x का स्केयर प्लस x का स्केयर आ जाएगा 2x का स्केयर आ जाएगा। और x का स्केयर हमारे पास क्या वैल्यू थी, ये थी हमारे पास वैल्यू x के स्केयर की वैल्यू क्या थी r का स्केयर ओवर 3। हमने इधर पुट कर दी तो हमारे पास आ गया 2/3 r का स्केयर, कैपिटल R की हमारे पास आ गई 2/3 r का स्केयर। फिर टिल नो वी हैव कंसीडर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। अगर हम सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हमारे पास हमें पता है n नंबर ऑफ ऑर्बिट है, लेकिन वो क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन द टोटल जो मैग्नेटाइजेशन है वो जी डायरेक्शन में है। तो m हमारे पास क्या आ जाता है -g e का स्केयर r का स्केयर b/4m। हमें r का स्केयर की वैल्यू पता है वो 2/3 r का स्केयर थी, ये वाली वैल्यू हमने इधर पुट कर देनी है। तो हमारे पास क्या आ जाना है m हमारे पास आ जाना -g e का स्केयर ओवर 6m r का स्केयर b का स्केयर। जो नेगेटिव साइन है वो इंडिकेट करता है जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास क्या है ऑपोजिट डायरेक्शन में है। फिर हमारे पास आ जाता है मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट वॉल्यूम। नो टू कैलकुलेट द, अगर हम कैलकुलेट करें हमारे पास कैलकुलेट करें कि मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी क्या होती है। सबसे पहले कि जो हमारे पास मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी क्या होती है, मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। जो हमारे पास आई हमारे पास इक्वल होता है इंटेंसिटी m/v के।
तो हमारे पास m की वैल्यू हमें पता है, इधर पुट कर देनी है। तो हमारे पास क्या आ गई, m की वैल्यू पुट कर देनी, यानी कि i की वैल्यू पुट करेंगे ना, इंटेंसिटी निकालनी है। तो m/v हमारे पास आ गया -n/z (6m r²b). फिर हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास होती है एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू द मैग्नेटिक जब मैग्नेटाइड इन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, और इसका फार्मूला ये होता है 1/h। ये हमारे पास मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का फार्मूला है। m जो हमारे पास h, इसमें क्या है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। और अगर हम कहते हैं कि सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्स टू द मैग्नेटिक फील्ड टू कैटेगरीज में आ जाती है। अगर हमारे पास अलाइजमेंट विद द मैग्नेटिक फील्ड हो तो उसे हम पैरामैग्नेटिक कहते हैं, अगर अगेंस्ट हो तो उसे हम कहते हैं डायमैग्नेटिज्म। और इसके बाद मैग्नेटिक जो असेसिबिलिटी इंडिकेट वेयर आर मटीरियल इज, जो हमारे पास अट्रैक्टेड भी होते हैं, रिपेल्ड आउट भी करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के। और जो हमारे पास जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो हमारे पास अलाइनमेंट होती हैं अप्लाइड फील्ड की, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के ग्रेटर होती हैं। और डायमैग्नेटिक फील्ड मटेरियल में इनमें एंटी अलाइनमेंट होती है और ये पुश करते हैं एक दूसरे को, जिसकी वजह से इसके अंदर लोअर मैग्नेटिक फील्ड होती है। ऑन टॉप द अप्लाइड फील्ड, अगर हम कहते हैं कि टॉप ऑफ द अप्लाइड फील्ड जो अप्लाई करें मैग्नेटिज्म ऑफ मटेरियल, इसमें हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ऐड होगी और जो हमारे पास काजेज द फील्ड लाइन टू कंसंट्रेशन पैरा मैग्नेटिज्म होगी। और क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आल्सो प्रोवाइड इनसाइट इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल्स प्रोवाइडिंग इनसाइट इनटू बॉन्डिंग्स एंड एनर्जी लेवल के बारे में बताती हैं। और मैग्नेटिक असेसिबिलिटी को हम कैसे निकालते हैं, हमें पता है कि ये हमारे पास किसके इक्वल होती है, 1/h के। और हमने इधर ये हमारे पास इक्वल हो जाती है। अगर हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म की बात करें तो ये आई है ना, इसमें आई की वैल्यू पुट कर देनी है, तो वो क्या होगी, -n/z(6m r²b/h। हमें बी का पता है, ये हमारे पास बी μ0 h होता है। μ0 हमें क्या है, हमारे पास परमेबिलिटी हमारे पास होती है फ्री इलेक्ट्रॉन की। और तो हमारे पास इधर आ जाता है, अगर हम इसकी बी की वैल्यू भी पुट करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है -n/(6m r²) μ0। ये हमारे पास नेगेटिव असेसिबिलिटी है डायमैग्नेटिक मटेरियल की। तो हम रिलेटिव परमेबिलिटी की बात करें तो वो हमारे पास होती है 1+ असेसिबिलिटी। तो μr हमारे पास 1 - इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, तो ये हमारे पास ग्रेटर देन 1 यानी कि लेस देन 1 के इक्वल होगी। तो इसके बाद कंक्लूजन निकालना है, कहते हैं कि जो डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटीज नेगेटिव होती है और ये हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिगर एटम है लार्ज। जो हमारे पास एटम बिगर एटम होंगे उनमें हमारे पास लार्ज असेसिबिलिटी होगी। ये हमारे पास डिपेंड करती हैं इंटरनल स्ट्रक्चर पे, और इंडिपेंडेंट किस पे होती है, टेम्परेचर पे। और द सक्सेसिबिलिटी इज आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर पे। ऑल द इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट टू डायमैग्नेटिक इवन इलेक्ट्रॉन, हमने सबसे पहले भी बात की थी कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इवन में होते हैं, यानी कि वो पेयर्ड की फॉर्म में होते हैं। ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, all material having diamagnetic although it may be masked by other magnetic effect, it is comprises due to fundamental properties of the materials। इसमें जो हमारे पास रेडियस है वो हमारे पास क्या है 0.1 नैनोमीटर। एन हमें दिया है, हम जो सक्सेसिबिलिटी हम इजी से फाइंड कर सकते हैं।
एक्स हमारे पास -4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 और इधर हमने n की वैल्यू फाइंड कर देनी है। और जो हमारे पास जो सक्सेसबिलिटी जो हमारे पास एक्सपेक्टेबिलिटी जो हमारे पास निकल आती है वो हमारे पास क्या होती है -3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 यानी कि इधर हमने सबकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो हमारे पास वैल्यूज़ पुट करके जो आंसर आ जाएगा वो ये आ जाएगा -3/10⁻⁻6 सेंटीमीटर में। तो ये हमारा था आज का लेक्चर। इसमें हमने नेट मैग्नेटाइजेशन फाइंड की, वो हमारे पास क्या होती है 0 होती है, लेकिन पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर ये हमारे पास 0 नहीं होती। फिर हमने क्या किया, ये मटेरियल क्या होते हैं, ये हमारे पास इसमें डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेड़ की फॉर्म में होते हैं। और जो हमारे पास अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करेंगे, उनमें टार्क प्रोड्यूस होगा। और जो हमारे पास अगर हम मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस करेंगे तो जो हमारे पास वो जो मैग्नेटाइजेशन है वो हम फाइंड नहीं कर सकते। और मैग्नेटिक फील्ड अगर हम अप्लाई करें तो फिर हमारे पास ये थी डेरिवेशन थी और कैलकुलेशन थी, हम कैसे मैग्नेटाइजेशन फाइंड आउट करते हैं और इसका होल एटम के लिए कैसे फाइंड आउट करते हैं और इसकी 3D से 2D में कैसे हम इसे कन्फर्मेंट करते हैं और इसकी मैग्नेटाइजेशन ऑफ Z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला हमने। और हमने मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी क्या होती है, इसकी मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी क्या होती है और उसके बाद मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी हमने निकाली और रिलेटिव परमेबिलिटी। ये था आज का हमारा लेक्चर।